बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़दर असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ मैं। फ़ुज़ूल समझकर बुझा दिया है जिन चिरागों को, फ़ुज़ूल समझकर बुझा दिया है जिन चिरागों को, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। खूने जिगर से हमने ही सींचा है इस गुलिस्तां को, खूने जिगर से हमने ही सींचा है इस गुलिस्तां को। ये और बात है कि हमने तमाशा नहीं देखा, ये और बात है कि हमने तमाशा नहीं देखा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग सारा जाने है। मौज़ज़ तलबा, आज जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क, ये मुल्क हिंदुस्तान है। इस मुल्क को अंग्रेज़ी में इंडिया कहा जाता है, फ़ारसी और उर्दू में हिंदुस्तान और हिंदी में भारत कहा जाता है। आज इस मुल्क की अगर हम तारीख़ को तकसीम करें तो उसको 3 हिस्सों पर तकसीम करेंगे। एक हिस्सा तो हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद से लेकर अंग्रेज़ों की आमद तक का है, जो 15 हिजरी मुताबिक 636 ईस्वी से लेकर 1601 ईस्वी तक का है। और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों की आमद से लेकर मुल्क गिर जंगे आज़ादी 1857 तक का हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा 1857 के बाद से लेकर यौम आज़ादी 15 अगस्त 1947 और यौम जमहूरिया 26 जनवरी 1950 तक का है। इस पूरे हिंदुस्तान पर 8 ख़ानदानों ने हुकूमत की और सबसे आखिरी जो ख़ानदान था वो मुग़लिया ख़ानदान था। उसके सबसे पहले बादशाह सुल्तान बाबर रहे, उसके बाद उनके बेटे हुमायूं, उसके बाद उनके बेटे जलालुद्दीन अकबर, उसके बाद उनके बेटे जहांगीर नूरुद्दीन जहांगीर, उसके बाद उनके बेटे शाहजहां, उसके बाद उनके बेटे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह रहे। और इस ख़ानदान के अंदर सबसे आखिरी जो बादशाह हुए वो बहादुर शाह ज़फ़र थे। और इन्हीं के ज़माने में हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आ चुके थे और इन्हीं के ज़माने में जो मुग़लिया सल्तनत थी वो ज़वाल का शिकार हो चुकी थी। जिस इलाके में जो बादशाह था वो बादशाह खुद मुख्तार हो चुका था। पूरे मुल्क में तवाइफुल मुलूकी का आलम था। चूँकि हिंदुस्तान मालो दौलत के एतबार से मशहूर था, सोने की चिड़िया समझा जाता था, तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी कायम करके हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और जिस इलाके में जो नवाब थे उनके साथ में जंग शुरू कर दी और धीरे करते करते पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गया। लेकिन हमारे उलमाए किराम ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे असलाफ ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलम बरदार किया और उसकी सिर्फ 3 वजह थी। पहली वजह तो सियासी वजह थी, दूसरी वजह इक़्तिसादी थी और तीसरी वजह मजहबी वजह थी कि हमारे अकाबिरीन को खड़ा होना पड़ा। सबसे पहली वजह जो सियासी थी वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया था। दूसरी वजह इक़्तिसादी वजह थी, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के बाशिंदों पर नाकाबिले बर्दाश्त टैक्स लागू कर दिए थे
और हिंदुस्तान के मालो सामान को सस्ते दामों में बरतानिया भेज रहे थे। और तीसरी वजह मजहबी वजह थी। अंग्रेज़ों ने बड़ी तेज़ी से हिंदुस्तान के अंदर ईसाईयत की तबलीग शुरू कर दी थी। और एक कैनेडी ने सराहतन लिखा है कि चाहे हमें कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़े, जब तक हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा अहम फरीज़ा ईसाईयत की इशाअत है। जब तक पूरा हिंदुस्तान हिंदू मत और इस्लाम को छोड़कर ईसाईयत को कबूल न कर ले, तब तक हमें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। ये इन बातों के पेश नज़र हमारे अकाबिरीन ने फतवा जारी किया और उनके खिलाफ अलम बरदार किया। और इसी के पेश नज़र 1866 के अंदर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई कि अंग्रेज़ों की ज़रिए से मुसलमान जिन ज़हनी इर्तिदाद का शिकार हो रहा है उसका दिफा किया जा सके। और ये सिर्फ एक इदारे की हैसियत से नहीं था, बल्कि इस्लाम के लिए एक मजबूत किले की हैसियत से था। और इस जंग के अंदर, अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग के अंदर रहबर जो लीडर थे वो मुसलमान थे, बिरादरान वतन भी थे, लेकिन सानी दर्जे पर थे। उसके बाद 1857 से जंग का ऐलान हुआ, जंग शुरू हुई। हमारे अकाबिरीन ने नई नई तहरीकें शुरू की, जिसमें काफ़ी सारी तहरीकें हैं। एक तहरीक रेशमी रूमाल है। उसके बाद चलता रहा। इसी वजह से शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की जेल में कैद किया गया। जब वहाँ से रिहाई हुई तो इस्तकबाल के लिए जो कि मुसलमान गए और बिरादरान वतन भी गए, जिसमें महात्मा गांधी भी थे। और फिर उन्होंने आगे के लिए रहनुमाई की कि किस तरीके से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़नी है। इस तरीके से प्लानिंग चलती रहीं और आज़ादी के मतवाले अपनी मेहनतें और कोशिशें करते रहे। एक वक्त ये आया कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि अंग्रेज़ आज आप हमारे देश को छोड़कर चले जाओ। जब ये ऐलान अंग्रेज़ों ने सुना तो जो लीडरान थे, जो आज़ादी के मतवाले थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इन तमाम लीडरान को कैद कर लेंगे तो हो सकता है कि तमाम हिंदुस्तान की आवाम मायूस हो जाए और उनके जहन से आज़ादी का गीत ख़त्म हो जाए। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने इन तमाम लीडरान को, इन तमाम अकाबिरीन को कैद करना, गिरफ्त में लेना शुरू किया, तो उनकी नीयत के खिलाफ, उनकी सोच के खिलाफ कारनामा अंजाम हुआ। तमाम आवाम के अंदर एक शोला भड़का, वो निकल पड़ी और उन थानों को आग लगा दी। पुलिस को थाने के हवाले, आग के हवाले कर दिया। रेल की पटरियों को तोड़ तोड़ कर फेंक दिया। अंग्रेज समझ चुके कि अब हमारा कुछ चलने वाला नहीं है, अब तो हमें हिंदुस्तान छोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया। फिर उन्होंने 1947 को हिंदुस्तान को छोड़कर चले गए और हमारा देश अंग्रेज़ों की चंगुल से आज़ाद हो गया। फिर जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि 3 साल के तक करीब कानून साजी में लगाए गए, संविधान बनाने में लगाए गए। और 1950 के अंदर, 26 जनवरी 1950 के अंदर इस देश को जमहूरी देश करार दिया गया कि इस देश में तमाम बाशिंदे यकसा हैं, तमाम मज़ाहिब यकसा हैं। कोई किसी के मज़हब पर उंगली नहीं उठा सकता, कोई किसी को रोक टोक नहीं कर सकता। 1950 के अंदर। लेकिन संविधान के खिलाफ आज अलग ही लहर चल रही है। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि 26 जनवरी को बनाने में और 15 अगस्त को बनाने में क्या क्या फ़र्क है। ये बात तो आप लोगों को मालूम ही है कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी को देश को जमहूरी देश करार दिया गया, ये तो मालूम है आपको। दूसरी बात ये है
कि 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर झंडा लहराया जाता है और 26 जनवरी को राजपथ इंडिया गेट पर झंडा लहराया जाता है। तीसरी बात ये कि 15 अगस्त को मुल्क का वजीर आजम झंडा लहराता है और 26 जनवरी को सदर जमहूरिया झंडा लहराता है। चौथा फ़र्क ये कि झंडा लहराने में फ़र्क ये है कि 15 अगस्त को झंडा नीचे की जानिब बंधा हुआ होता है, फिर उसको ऊपर की जानिब लहराया जाता है, और 26 जनवरी को झंडा, और इसको अंग्रेज़ी में 15 अगस्त को जो झंडा लहराया जाता है उसको अंग्रेज़ी में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, और 26 जनवरी को झंडा ऊपर की जानिब बना रहता है और उसको वहीं लहराया जाता है, उसको अनफ्लैग कहते हैं। तो आज यही यौम जमहूरिया है कि इसी दिन संविधान लागू हुआ और इस हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क करार दिया गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।